अच्छा, मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखी है कि H3, और अगर मैं यहाँ पर ब्राउज़र में देखूँ तो ब्राउज़र ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें आपकी हेडिंग के लिए एडजस्ट कर देता है। जैसे कि ये हेडिंग है, दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ। वैसे ही मज़े की बात है, हेडिंग में पैराग्राफ लिखा हुआ है। इसे पहले चेंज कर लेते हैं, दिस इज़ द हेडिंग। अच्छा, अगर आप देखें कि ये जो हेडिंग का टेक्स्ट है और जो पीछे उसके बैकग्राउंड में येलो बॉक्स है, बॉक्स की जो हाइट है वो ऑटोमेटिकली जो आपका टेक्स्ट का साइज है उसके हिसाब से एडजस्ट हो गई है, और जो उसकी विड्थ है वो ऑटोमेटिकली 100% ऑक्यूपाई स्पेस कर रही है। उसकी जो विड्थ है वो 100% है, नो मैटर आपके ब्राउजर का साइज क्या है। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, विड्थ किस तरह चेंज कर सकते हैं, हाइट किस तरह चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपको इसी तरह 100% विड्थ चाहिए, लेकिन हो सकता है कि आपको बाज़ इस तरह नहीं चाहिए, तो आप उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसी तरह जो CSS की प्रॉपर्टी है सिंपल विड्थ, तो आप उसे विड्थ बता सकते हैं कि जैसे मुझे 300 पिक्सल चाहिए, फिक्स विड्थ चाहिए मुझे, इस तरह 100% नहीं चाहिए। तो उसने, आप देखें, उसने बाकी कट ऑफ कर दिया। और अब जो भी आपके ब्राउज़र का साइज़ है वो मैटर नहीं करता, आपका जो जो एलिमेंट का साइज़ है वो 300 पिक्सल ही रहेगा। इसी तरह विड्थ के साथ एक और CSS की प्रॉपर्टी है हाइट। हाइट में आप उसे जितनी भी हाइट देना चाहें, जैसे 500 पिक्सल दे देते हैं इसको, थोड़ी सी कम कर लेते हैं, 300 ही कर लेते हैं। तो 300 पिक्सल हमने उसे हाइट दे दी, तो उसने फिक्स उसकी हाइट भी इंक्रीज कर दी। तो अब नो मैटर कि आपके जो ब्राउज़र है उसका साइज़ क्या है, इसकी जो विड्थ है वो भी 300 पिक्सल ही रहेगी और जो हाइट है वो भी 300 पिक्सल ही रहेगी। तो इस तरह आप ये दो जो CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं इन्हें यूज़ करके अपने जो एलिमेंट्स हैं उनकी हाइट और विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। और उसी तरह एक दफ़ा बॉर्डर की मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ किस तरह लिखते हैं। बॉर्डर जब भी आपने लिखना है, पहले आपने उससे बताना है कि उसकी थिकनेस क्या होगी। जैसे कि 5 पिक्सल थिक हो, उसका कलर क्या होना चाहिए, रेड, हम यहाँ पर रेड रख लेते हैं। और बॉर्डर का स्टाइल क्या होना चाहिए, डॉटेड, डैश, सॉलिड। ज़्यादा सॉलिड ही यूज़ होता है तो हम सॉलिड यूज़ कर लेते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो इस तरह आप बॉर्डर लगा सकते हैं। तो इस तरह आप किसी भी अपना जो एलिमेंट है HTML एलिमेंट, उसको आप उसकी विड्थ और हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं और उसे बॉर्डर की प्रॉपर्टी दे सकते हैं।